हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 24 अगस्त है। आज के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। ये क्या है? तो ये अलग अलग देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि किस तरह से हम एक दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ये मल्टीनेशनल भी हो सकता है या बायलैटरल भी हो सकता है। इंडिया का अगर व्यापार 4, 5, 6, 7, 8 देशों के साथ है तो उसको मल्टीलैटरल बोलेंगे। एक देश के साथ है तो बायलैटरल। तो अमूमन जो एक देश का व्यापार बहुत सारे देशों के साथ होता है, तो वो उस एग्रीमेंट को कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर जैसे कि मेरा किसी से व्यापार मुझे करना है तो कोई समझौता करना होगा, कोई एग्रीमेंट बनाना होगा, उसके तहत हम लोग व्यापार करेंगे। तो ये एग्रीमेंट है। इंडिया क्या करने जा रही है अभी कि 21 सितंबर 2020 से भारत करने जा रहा है कि जो भी इसके जिस भी कंट्री के साथ इंडिया व्यापार करता है उसके साथ एक ऐसा समझौता करेगा कि उस समझौता के तहत जो दूसरी कंट्री है भारत को डंपिंग माल ना चिपका दे। मतलब वो किसी और देश से खराब माल को परचेस करेगी कंट्री, उस पर अपने देश का टैग लगाएगी, जैसे मेड इन चाइना या मेड इन फ्रांस या मेड इन कोई भी कंट्री का टैग लगा देगी उस पर कि हाँ मेरे देश में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, और इंडिया को वो बेच देगी। तो इस चीज से बचने के लिए, और वो माल जो है अल्टीमेटली खराब होगा, तो इंडिया उसको बचने के लिए एक लेके आ रहा है समझौता। वो 21 सितंबर 2020 से लागू होगा। ये तो है कंटेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या है और ये इसका काम क्या करती है? इसका काम है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, मेजर है, उसको ये सेट करती है कि कोई भी देश किस तरह से दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितना उस पर टैरिफ लगना चाहिए, कितना उस पर बैरियर लगना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा व्यापार सुगम हो, सरल हो, उसको मेंटेन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, और फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1995। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, WTO जो 1 जनवरी 1995 को इसका फॉर्मेशन हुआ, इससे पहले इसका नाम था गेट। इसका नाम हुआ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, ये 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, तो इसके तहत पहले व्यापार होता था, जैसे WTO काम करती है तो पहले ये भी काम करती होगी, तो इसका नाम रिप्लेस करके फिर 1995 में कर दिया गया WTO। ठीक, और इसकी इसमें जो है WTO की मेंबर कंट्री कितने हैं? तो मेंबर कंट्री की संख्या है इसमें 164, 164 देश मेंबर है। आपको पता है कि जो ये है यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर डेजिग्नेटेड उसके जो मेंबर हैं 193 मेंबर हैं, तो उसमें से 164 जो है मेंबर इसके भी मेंबर हैं WTO के। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन नहीं है, अगर इस तरह का एग्जाम में पूछा जाए तो। उसके बाद इसके हेड हैं रॉबर्टो एजवेडो, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। उसके बाद इसमें एक है ट्रिप्स, इसको बताता हूं क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रिप्स, डायरेक्ट ऐसे देगा कि ट्रिप्स जो है मैकेनिज्म किस संस्था से है, तो ये WTO का है। होता क्या है इसमें कि ट्रिप्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। जो WTO है वो गुड्स एंड सर्विसेज के व्यापार को देखती है। ठीक है, लेकिन इसको 2010 के बाद से इसको भी जोड़ा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसको भी ये देखती है। तो सीधा सीधा पूछेगा कि जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, वो किससे है? तो WTO से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक न्यूज में चल रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये क्या है? इसको 2013 में, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्ट है ना, उसमें डेट भी दिया हुआ था, 2013 में इसको गवर्नमेंट लेके आई होगी सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करने के लिए पुअरों को। जो पुअरेस्ट हैं इंडिया में, पुअर से भी पुअर जो लोग हैं, उनको ये फूड सिक्योरिटी के लिए के पर्पज से इस एक्ट को बनाया गया। ठीक, एक है कि अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 के आसपास इस योजना को लाए थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस योजना के तहत इन्होंने कहा कि जो
गरीब से गरीब लोग हैं उनको एकदम सब्सिडाइज फूड दिया जाए। सब्सिडाइज फूड देने का मतलब कि सरकार उनको बहुत ही रियायत दाम पे, बहुत ही कम दाम पे अनाज जो है उपलब्ध करवाएगी। आपको मालूम है अभी कि 35 केजी पर मंथ गवर्नमेंट जो है पुअर फैमिली को राशन देती है थ्रू राशन कार्ड। पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके थ्रू जो है सरकार राशन देती है। गेहूं जो है आपका वो 2 रुपए केजी गेहूं, और चावल जो है वो आपका 3 रुपए केजी, ठीक, पर केजी आपको सरकार मुहैया करवाती है गरीब लोगों को, ताकि वो उन्हें जो है सिक्योरिटी मिल सके, यानी कि सुरक्षा मिल सके। कोई भी भूखा जो है आदमी इंडिया में ना रहे, वो खाना कम से कम जरूर खा पाए। तो एक प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था 2016 में योजना, इसका नाम है, पहले मैं सबको बता देता हूं फिर आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको 2016 में लेके आई थी। इसका पर्पस था जो करप्ट लोग हैं, जो घूस लेते हैं, उनका पैसा को, संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और गरीब लोगों के कल्याण में उसको लगाया जाएगा। तो इस पर्पस से इस योजना को लाया गया था। वो कल्याण का काम कुछ भी हो सकता है, सब्सिडाइज फूड देना हो, ग्रेन देना हो, या फिर और भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, बच्चों को स्कूल में शिक्षा देना हो, स्कूल डेवलप करना हो, कहीं जगह स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए तो वहां स्कूल बनाना हो, तो और भी कामों के लिए इस पर्पस से इसको लेके आई थी। उसके बाद अभी जब कोविड-19 के टाइम में, जब कोविड-19 का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होने लगा इंडिया में, तो 26 मार्च, इसको ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च 2020 को, इस डेट को 26 मार्च 2020 को इस योजना के ही तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको सरकार लेके आई। तब 26 मार्च 2020 को 2 मंथ के लिए। इसमें क्या होगा, 2 मंथ के लिए इसको लेके आई थी, किस पर्पज से, कि जो भी भारत के लोग हैं उनको कोविड-19 का सिचुएशन के दौरान मुफ्त में अनाज मिल सके, ठीक है, फ्री अनाज, मुफ्त ग्रेन उसको मिल सके, फ्री ग्रेन मिल सके। तो इस स्कीम को अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है, कब तक के लिए, नवंबर तक के लिए। तो टोटल कितना मंथ हो गया, 8 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। और 81 करोड़ लोगों तक ये योजना पहुंच रहा है। इस योजना में क्या होगा, हर एक आदमी को 5 केजी अनाज, वो गेहूं हो या चावल हो, दोनों चीज नहीं, या गेहूं या चावल 5 केजी, और 1 केजी चना का दाल, ये सरकार मुहैया करवा रही है, ठीक। तो यहां पे इसको लिख देता हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 5 केजी चावल या गेहूं। अब जैसे केरला की तरफ लोग जो हैं वो चावल ज्यादा खाते होंगे, बंगाल में चावल खाते हैं तो चावल उन्हें मिलेगा, बिहार और जो आपका नॉर्थ इंडिया है उस तरफ लोग ज्यादा गेहूं खाते हैं तो उन्हें गेहूं मिलेगा। और 1 केजी चना का दाल, चना का दाल। तो इसको सरकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीने मुहैया करवाएगी। कब तक, नवंबर तक। तो ये मार्च से शुरू हुआ था, 26 मार्च से, और नवंबर तक, यानी कि छठ और दिवाली के आसपास, छठ बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, छठ और जो दिवाली है उसके आसपास जो है ये स्कीम कंटिन्यू चलेगी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 8 महीने के लिए चलाई गई है। अब हो सकता है उसके बाद आगे एक्सटेंड किया जाए, लेकिन फिलहाल ये 8 महीने तक चलेगी। और 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 केजी अनाज और 1 केजी दाल पर मंथ सरकार मुहैया करवा रही है। तो ये बताया मैंने फूड सिक्योरिटी के बारे में पहले, कि सब्सिडाइज फूड देने की बात जो है, जो अमूमन जो मिलता है इससे पहले, जो अभी कोविड के सिचुएशन से पहले जो आप देख रहे होंगे, तो 35 केजी जो है अनाज जो है वो लोगों को मिलता है जो बीपीएल फैमिली से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल फैमिली के हैं लोग, उनको ये मिलता है 3 रुपए चावल और 2 रुपए गेहूं। उसके बाद सरकार ये लेके आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और उसके तहत इसको बताया करप्ट लोगों का पैसा जो है वेलफेयर स्कीम में लगाया जाएगा। और ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके तहत 5 केजी चावल या दाल, चावल या गेहूं और 1 केजी चना का दाल जो है सरकार हर एक आदमी को देगी। 81 करोड़ 81 करोड़ आदमी को देगी पूरे इंडिया में, ठीक। कोविड सिचुएशन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो इतना पैंडेमिक जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से।
और इसके बारे में बताया है कि अंत्योदय अन्न योजना ये भी जो है सब्सिडाइज फूड का ही स्कीम है। ये 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखते हैं, अब है SOP फॉर मीडिया। इसको ये गाइडलाइन है एक्चुअली, जो फिल्म और टेलीविजन से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है उसके लिए सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया, जिसके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री जो है किस तरह से अब फिल्म बना सकते हैं, किस तरह से शूटिंग कर सकते हैं। तो फिर से शूटिंग अब फिल्मों की होगी, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया गया। पहले ये देखते हैं SOP क्या है। अगर किसी एग्जाम में मन किया तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर मीडिया, यानी कि जो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए SOP जारी किया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से। तो गाइडलाइन में क्या क्या है, जैसे कि 6 फीट की दूरी पे आप शूटिंग करेंगे। एक्टर जो शूटिंग कर रहे हैं कैमरा के सामने उनको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो क्रू मेंबर हैं उन्हें मास्क लगाना होगा, मैंडेटरी होगा, तो मास्क का यूज करेंगे। वही सिंपल बातें जो हम लोग जानते हैं, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, सॉप का यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करेंगे। यही सब चीजें जो है गाइडलाइन में जारी की गई है। आपको पता है कि पिछले साल 2019 में 1833 फिल्में बनी थी, हर भाषाओं को मिला के। आपको मालूम भी होगा कि 20 से ऊपर भाषाओं में फिल्म बनती है इंडिया में टोटल पूरे भारत के अंदर। और जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार है 19,000 करोड़ का कारोबार है। और अगर पूरे मीडिया हाउस को मिला दिया जाए, यानी कि टीवी, सीरियल और मतलब फिल्म, टीवी और जो मीडिया है, जो न्यूज वाले हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो सारा का कारोबार 70,000 करोड़ से ऊपर का है। तो बहुत ही बड़ा एक ये चैलेंज है और इसको फिर से सरकार रीस्टार्ट कर रही है कि चलिए आप लोग अपना। तो ये हमने देखा। उसके बाद है कि कोविशील्ड, इसके बारे में एक फेक न्यूज क्या आई कि 73 डेज में इसने अपना ट्रायल पूरा करके और मार्केट में इसने लॉन्च भी कर दिया है मेडिसिन को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक, तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लिखित में जवाब दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी वैक्सीन डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं किया है, ट्रायल चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अप्रूव करेगी उसके बाद जो है ये वैक्सीन मार्केट में आएगा। वैक्सीन को टीका बोलते हैं। ठीक, और ये अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। जो ये इंस्टीट्यूट है वो पुणे में है और पुणे जो है आपको पता है महाराष्ट्र में है। 1966 में इसको साइप्रस, पूना वाला उनका नाम है, पूना वाला, उन्होंने इसको स्टेबलाइज किया था 1966 में। और पूना में इसका ये इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये न्यूज में है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन डेवलपमेंट करने का काम कर रही है और उस वैक्सीन का नाम होगा कोविशील्ड। जब ये मार्केट में अवेलेबल होगा तो आपको मालूम चलेगा ही। लेकिन ये इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे है? पुणे में। इसको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और इससे पहले जो मैंने बताया था कि जो WTO का जो ट्रिप्स मैकेनिज्म है, तो ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है नौखाई जोहार। नौखाई जोहार ये है फेस्टिवल, हार्वेस्ट और एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, जो कि हार्वेस्टिंग करते हैं किसान लोग, जो फसल को काट के लाते हैं, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है उनका, तो चावल की जब कटाई हो जाती है उसके बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उड़ीसा में, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 स्टेट में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कल था 23 अगस्त को और पीएम ने वहां के लोगों को ग्रीट किया है कि आपको ये त्योहार मुबारक हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में जो है कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नौखाई जोहार, इसको या नौखाई पर्व भी बोलते हैं या नौखाई भेंट घाट। बिहार में
भेंट घाट बोलते हैं ना कि आप उनसे भेंट घाट करके आगे, इस तरह की चीजें जो होती है, तो उससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये झारखंड में, उड़ीसा में और साउदर्न छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और जोहार से आपको पता है कि जोहार झारखंड, तो झारखंड का नाम आना स्वाभाविक है। उसके बाद एक कोविड-19 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज है। और 19 जो है इसमें क्या है, ये ईयर को दिखाता है। 2019 में ये सबसे पहले वुहान में, चाइना के वुहान सिटी से इसका पता चला था। ग्लोबली जो है 2.33 करोड़ के ऊपर केस है। अभी टॉप पे है अमेरिका कोरोना के मामले में, सेकंड पे ब्राजील और थर्ड पे अभी इंडिया आ गया है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 55 लाख से ज़्यादा केस है, यहाँ 35 लाख से ज़्यादा केस है। इंडिया में भी 30 लाख से पार हो गया है केस। और इंडिया में रिकवरी रेट 76% के आसपास रिकवरी रेट इंडिया में है अभी, तो ये अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।